प्यारे बच्चों, आज आपकी दरसी किताब गुलिस्तान अदब के सबक 14 का मुताला करने जा रहे हैं, जिसमें क़सीदे के हवाले से आपको पढ़ना है और उसमें जो क़सीदा आपके कोर्स में शामिल किया गया है, यानी जो आपके निसाब में क़सीदे के जुज़ शामिल हैं, वो मिर्ज़ा गालिब का लिखा हुआ है। और वो क़सीदा जो लिखा गया है, ये किसकी शान में लिखा है? वो आखिरी मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र के लिए लिखा गया है। एक मर्तबा बहादुर शाह ज़फ़र बहुत बीमार हो गए थे और उसके बाद जब वो सेहतयाब हुए और दरबार में तशरीफ़ लाए, उस मंज़र को गालिब ने बड़ी ख़ूबसूरती के साथ नज़्म किया है। आइए पहले क़सीदे के हवाले से आपसे बात करते हैं। क़सीदा क्या होता है? क़सीदे की तारीफ़ यानी डेफिनेशन जिसे कहा जाता है, परिभाषा जिसे कहते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। क़सीदा, ये क़सीदा लिखा हुआ है, क़ाफ़ स्वाद ये दाल है क़सीदा। अरबी में क़सीदे का मतलब होता है, क्या होता है? दिलदार या गाढ़ा गूदा। क़सीदे का मतलब जो अरबी में है, दिलदार या गाढ़ा गूदा। कुछ उल्मा के नज़दीक क़सीदा क़स्द से बना है। क़स्द कहते हैं इरादे को, क्योंकि शायर इरादा करके एक ख़ास मौजू पर पूरी तवज्जो के साथ फ़िक्र शेर करता है, यानी वो शेर लिखता है पूरी तवज्जो के साथ, पूरे इन्हिमाक के साथ, यानी पूरा इरादा करके, मुकम्मल तौर पर ये इरादा करता है कि मुझे इसकी तारीफ़ करनी है। इसलिए इस सिन्फ़ शेर में क़सीदा लिखा जाता है, इसलिए इस सिन्फ़ शेर का नाम क़सीदा करार पाया, इसलिए इसको क़सीदा कहा जाता है। उर्दू में क़सीदा उस सिन्फ़ सुखन को कहते हैं जिसमें किसी की मदह यानी तारीफ़ या मज़म्मत, मज़म्मत का वैसे तो लफ्ज़ बुराई है, लेकिन इसमें किसी की खामियां बताना मज़म्मत के तौर पर कह सकते हैं हम मज़म्मत। लेकिन कभी कभी क़सीदों में और भी मज़मून बांधे गए हैं, यानी लिखे गए हैं। उर्दू में आमतौर पर क़सीदे को किसी मुरब्बी या बुज़ुर्ग की तारीफ़ बयान करने के लिए इस्तेमाल किया गया है। उर्दू में जो क़सीदे लिखे गए वो किसी मुरब्बी या किसी बुज़ुर्ग की शान के अंदर उसको लिखा गया है। ऐसा हो सकता है कि उसमें जो है अल्लाह की तारीफ़ भी बयान की जा सकती है, नातिया यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी आपके मुताल्लिक़ क़सीदा लिखा जा सकता है, बुज़ुर्गान दीन सहाबा इकराम के मुताल्लिक़ क़सीदे लिखे जा सकते हैं। तो यानी ये है कि किसी की तारीफ़ करना या उसमें हिजो यानी मज़म्मत बयान करना क़सीदा कहलाता है। गज़ल की तरह क़सीदे का पहला शेर हम काफ़िया होता है। जिस तरह से गज़ल में पहला शेर होता है वो मतला कहलाता है, इसी और उसमें दोनों मिसरे हम रदीफ़ और हम काफ़िया होते हैं, इसी तरह से क़सीदे का पहला शेर हम काफ़िया होता है जो मतला कहलाता है। मतला कहलाता है वो जिसमें दोनों मिसरे हम रदीफ़ और हम काफ़िया होते हैं। बाकी अशार के दूसरे मिसरे मतले की मुनासिबत से हम काफ़िया होते हैं, और जो दूसरे शेर होते हैं उसमें मतले की मुनासिबत से काफ़िया होता है। कभी कभी क़सीदे में एक से ज़्यादा मतले भी होते हैं। ये बात ख़ास तौर से ध्यान रखिएगा कि जिस तरह से गज़ल में कई मतले हो सकते हैं, इसी तरह से क़सीदे में भी कई मतले हो सकते हैं। गज़ल के बरक्स ये ज़ायद मतले अमूमन अशार के बीच में आते हैं। अच्छा, एक बात और ये भी सामने आती है कि क़सीदे में मतला
अशार के बीच में भी आ सकता है, दरमियान में भी आ सकता है, लेकिन गज़ल में यह होता है कि वो मतले के बाद ही मतले होते हैं। कसीदे में अशार की तादाद मुकर्रर नहीं है। कसीदे में अशार की तादाद भी कोई हद नहीं है कि इतने ही शेर कहने हैं, कितने भी शेर कह सकता है शायर। गज़ल की तरह कसीदे भी हर बहर में लिखा जा सकता है। गज़ल की तरह से कसीदे को भी हर बहर में, हर वज़न में लिखा जा सकता है। कसीदे के बारे में आम ख्याल है कि इसकी ज़बान पुरशिको, इल्मी और बुलंद आहंग होती है। इसकी ज़बान जो होती है पुरशिको यानी शान व शौकत वाली, इल्मी और उसमें इल्म नज़र आता है, मतलब जाहो जलाल वाली ज़बान जिसे कहा जाए वो इस्तेमाल की जाती है, और बुलंद आहंग मतलब बहुत बुलंद मर्तबा अल्फाज इसमें इस्तेमाल हो सकते हैं। कसीदे के दर्ज झैल अज्जाए तरकीबी हैं। दर्ज झैल कहते हैं फॉलोइंग जिसे आप कहते हैं, नीचे निम्नलिखित जिसे कहा जाता है। अज्जा कहते हैं पार्ट, हिस्से। आइए आगे बढ़ते हैं, अज्जा के बारे में जानते हैं। सबसे पहला जो जुज़ है, जो हिस्सा है, जो पार्ट है इसका, या आप यूँ कहें कि भाग है, वो तशबीब है। तशबीब, ये तशबीब असल मौजू यानी मदहा या मज़म्मत, हिजो भी बोलते हैं उसको, से पहले शायर तमहीद के तौर पर जो अशार कहता है उन्हें तशबीब कहा जाता है। यानी जो कसीदा शुरू होता है और जो शुरू में अशार कहे जाते हैं वो तशबीब होते हैं। इस हिस्से में बहार, शबाब व शराब, हुस्न व इश्क, फ़लसफ़ा व हिकमत और वाज़ो नसीहत या इसी किस्म के किसी और मौजू से मुताल्लिक़ मज़ामीन नज़्म किए जा सकते हैं। यानी इसमें जो खूबसूरत मनाजिर पेश किए जा सकते हैं, शबाब और शराब की बात की जा सकती है, हुस्न व इश्क की बात हो सकती है, फ़लसफ़ा और हिकमत के बारे में शायर लिख सकता है, वाज़ो नसीहत कर सकता है, और या फिर इस तरह के दूसरे मज़ामीन जो होते हैं वो इसमें लिखे जा सकते हैं, नज़्म किए जा सकते हैं। दूसरा जो पार्ट है, दूसरा जो जुज़ है वो गुरेज़ कहलाता है। ये गुरेज़ जब शायर तमहीद, मैं आपको तमहीद के बारे में भी बता दूं, तमहीद जिसे आप हिंदी में प्रस्तावना कहते हैं, शुरुआत जहाँ से, भूमिका जिसे कहा जाता है वो, तो जब शायर तमहीद से आगे बढ़ता है, आगे बढ़कर के काम शुरू करता है और मिदहा की तरफ आता है, यानी तारीफ़ या मज़म्मत की तरफ आता है, तो वो तशबीब और मिदहा में ताल्लुक़ या रब्त पैदा करने के लिए एक शेर या चंद अशार कहता है, जिनसे पहले और तीसरे हिस्से के दरमियान की अजनबियत का एहसास बाकी नहीं रहता। यानी पहले जो तमहीदी अशार होते हैं और मिदहा के अशार होते हैं, या हिजो के अशार, या आप जो है मज़म्मत के अशार होते हैं, उसके दरमियान एक या एक से कुछ ज़्यादा वो अशार कहे जाते हैं, तो वो एक दूसरे में रब्त यानी संपर्क, राब्ता पैदा करने की कोशिश करते हैं और वो कामयाबी से लिखे जाते हैं। तो वो जो अशार होते हैं उनको हम तशबीब और मिदहा को जोड़ने वाली कड़ी भी कह सकते हैं, तो वो गुरेज़ कहलाती है। उस रब्त ताल्लुक़ पर मबनी अशार को इस्तिलाहन गुरेज़ कहते हैं, यानी उसको शायरी की इस्तिलाह में गुरेज़ कहा जाता है। मोड़ का इस्तिलाही नाम गुरेज़ है, यानी जब मोड़ मुड़ता है या मोड़ होता है कहीं तो उसे भी गुरेज़ कहा जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद मदहा, मिदहा या मज़म्मत या हिजो कही जाती है, उसे तीसरा जुज़ कह सकते हैं। ये कसीदे का असल जुज़ है। असली बात, असली जो कसीदा होता है इसी में होता है।
मिदहा में आमतौर पर ममदू जिसकी तारीफ़ बयान की जाती है कि जाहो जलाल, अदलो इंसाफ, शुजात व सखावत और इल्म व फ़ज़ल वग़ैरह की तारीफ़ मुबालगा आमेज़ अंदाज में की जाती है। यानी जब बादशाह की शान में ही लिख रहे हैं तो बादशाह जिस तरह से जंग लड़ता था, बादशाह का किस तरह का इंसाफ था, बादशाह के जाहो जलाल यानी उसकी शान व शौकत और उसका जलाल किस तरह का था, और उसके खूबसूरती की बात भी कर सकते हैं, उसके इल्म व फ़ज़ल की बात भी कर सकते हैं। तो ये कसीदे में होता है। और उसको जो तारीफ़ बयान की जाती है, उसकी जो मदह की जाती है, वो मुबालगा आमेज़ अंदाज में। मुबालगा कहते हैं किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के बताना। मुबालगा जो है एक सनत होती है, उसको आप आगे जब दूसरी क्लासों में पढ़ेंगे तो ये आपके सामने आएगा, में की जाती है। यानी मुबालगा आमेज़ अल्फाज, मुबालगा आमेज़ अशार, जिसमें बड़ा चढ़ा के किसी चीज़ को बताना, उसे मुबालगा कहते हैं। साथ ही ममदू के हाथी, घोड़े और तलवार वगैरह की तारीफ़ में भी अशार कहे जाते हैं। ये पुराने ज़माने की बात हो गई। आज अगर हम किसी का कसीदा लिखते हैं तो उसमें क्या खूबियाँ हैं, उसके पास दौलत कितनी है, उसके पास जो है शोहरत कितनी है, उस हिसाब से उसकी कसीदा ख़वानी की जाती है, कसीदा लिखा जाता है। मज़म्मत में इस शख्स की ज़ात से मुताल्लिक़ उयूब यानी ऐब की जमा उयूब और बुराइयाँ या खामियाँ बयान की जाती हैं। एक तरफ तो तारीफ़ बयान करना यानी ममदू की मिदहा करना या उसकी हिजो बयान करना, वो बुराई या खामी कहलाती है। चौथा जो आपका जुज़ है वो है हुस्न तलब या मुद्दा। अब आप किसी की तारीफ़ कर रहे हैं तो कोई आपका मकसद होना चाहिए। आपका मकसद है जब भी आप किसी की तारीफ़ कर रहे हैं तो हुस्न तलब, आप क्या चाहते हैं और मुद्दा क्या है आपका, तो ये चौथा इसका जुज़ है। कसीदे के इख्तितामी यानी जहाँ पे कसीदा ख़त्म होता है, जहाँ पे कसीदे का समापन होता है, हिस्से से पहले शायर कभी कभी ऐसे अशार भी कहता है जिनका मकसद ममदू से सिला यानी कुछ चाहना, कोई चीज़ हासिल करना चाहता है, बख्शिश और एज़ाज़ व इकराम हासिल करना होता है। आप किसी की तारीफ़ कर रहा है शायर तो उससे कुछ उसको चाहिए, इसलिए उसकी तारीफ़ कर रहा है, और ये शायरी का तरीक़ा रहा है। इस जुज़ को हुस्न तलब या मुद्दा कहते हैं। ये एक ख़ास तौर से जब कसीदा ख़वानी की जाती है उसमें अपना मुद्दा ज़रूर बयान किया जाता है कि साहब मुझे ये चाहिए। आजकल हम जो देखते हैं किसी लीडर की या किसी बड़े मिनिस्टर की तारीफ़ की जाती है, या कोई सिला चाहना होता है, या कोई पोस्ट चाहिए होती है जिसे आप पद बोलते हैं, तो ये आज भी हो रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं। पांचवा जो जुज़ आपके सामने आया है वो दुआ। दुआ क्या होती है, जिसे आप प्रार्थना बोलते हैं, प्रेयर। तो दुआ ये कसीदे का आखिरी जुज़ है, आखिरी जुज़ होता है। इसमें शायर अपने ममदूह की सेहत व सलामती और दराज़ी उम्र के लिए दुआ करता है। जब वो पूरी तारीफ़ कर चुका और उसने अपने हुस्न तलब को बयान कर दिया, और अगर वो उसका हुस्न तलब पूरा होता है तो फिर वो दुआ देता है, और अगर नहीं भी हुआ तो वो दुआ ज़रूर करता है। तो वो दुआई अशार उसमें लिखे जाते हैं। तो ये पांचवा जुज़ कसीदे का कहलाता है। उर्दू कसीदा निगारी में सौदा का मुकाम सबसे बुलंद करार दिया जाता है। मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा उनका तखल्लुस था। ये कसीदे के बादशाह समझे जाते हैं, माने जाते हैं, इनको बादशाह तस्लीम किया जाता है। इन्होंने बहुत अच्छे कसाइद लिखे हैं। इनके बाद ज़ौक़, गालिब और मोमिन के नाम आते हैं। शेख इब्राहिम ज़ौक़ और फिर मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब और मोमिन खां मोमिन, ये बड़े शायर जिनको इनके दौर को उर्दू अदब में, उर्दू अदब की जो तारीख़ है, हिस्ट्री है, उसमें अहद ज़र्री के नाम से जाना जाता है। इन्होंने शायरी को बहुत तरक्की दी है।
चाहे वो कसीदा हो, गज़ल हो और दूसरी असनाफ़ हो, उसमें इन शायरों ने बहुत ज़्यादा मेहनत के साथ जो है शायरी की थी। तो वो सुनहरी दौर, जिसे स्वर्णिम काल कहते हैं ना, वो था। इनके भी बाद के लोगों में मुनीर शिकोहाबादी, नसीम दहलवी, मोहसिन काकोरवी और अमीर मीनाई मशहूर कसीदा गो हैं। उसके बाद इन लोगों के नाम आते हैं। मुनीर शिकोहाबादी ने भी कसीदे लिखे हैं, नसीम दहलवी साहब ने और अमीर मीनाई साहब ने भी कसीदे लिखे हैं। अब मोहसिन काकोरवी साहब का जब ज़िक्र आता है तो उन्होंने जो कसीदे लिखे हैं वो सबसे ज़्यादा नातिया कसीदे लिखे हैं, यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी के लिए जो आपने नातिया अशार लिखे हैं उसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। दक्कन में नुसरती उर्दू के अजीम तरीन शायर और कसीदा निगारों में शुमार की जाते हैं। नुसरती दक्कन का जो इलाका है उसमें सबसे बड़े कसीदा गो शुमार किए जाते हैं। शामिल किताब कसीदा यानी शामिल किताब, आपकी किताब में जो शामिल है कसीदा, वो मिर्ज़ा गालिब ने बहादुर शाह ज़फ़र की शान में लिखा है, वो कसीदा है। इस तरह से आपने कसीदे के हवाले से ये गुफ्तगू समात की और इसको देखा, और अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। आदाब।